हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गेम देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। गाइस, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे या आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं और आप एक अर्निंग करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको कई तरीके बताऊंगा जिन तरीक़ों के माध्यम से आप पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों सारे तरीक़ों को आप समझ लीजिए और जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस तरीके को फॉलो करके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी करने के साथ में पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि अब मैं तैयारी भी करता रहूं और पैसा भी कमा लूं, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप तैयारी करने के साथ में पैसा कमाने की सोच रहे हो तो आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है तभी आप तैयारी के साथ में पैसा कमाने की सोचिए, अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर फिर भी आपको नीड है तो फिर मैं आपको तरीके बताता हूँ। तो देखिए, तरीका सबसे पहले है, अगर आप तैयारी के साथ में पैसा कमा रहे हो तो वो है आपका सबसे पहला, या तो आप होम ट्यूशन पढ़ाने लगें या तो आप किसी कोचिंग में पढ़ाने लगें। मतलब होम ट्यूशन से ही पैसा आ सकता है और कोचिंग से भी पैसा आ सकता है। अब होम ट्यूशन मिलना क्या आसान होता है, लेकिन कोचिंग मिल पाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप होम ट्यूशन के माध्यम से और कोचिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप एक रास्ता और बताता हूँ इसी में। देखिए, होम ट्यूशन में भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका ऑफलाइन होम ट्यूशन, एक होता है ऑनलाइन होम ट्यूशन। तो ऑफलाइन होम ट्यूशन और ऑनलाइन होम ट्यूशन के माध्यम से आप पैसा कमा सकते हो। इसी तरीके से कोचिंग भी दो तरीके की होती है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। देखिए, ऑफलाइन में तो क्या है, आपको कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो ऑनलाइन होता है उस ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब पर, और वहाँ पे क्या है, ऑनलाइन फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आप फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कोर्स सेल कर सकते हैं। लेकिन कोर्स सेल कर पाना इतना ईजी नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप चैनल स्टार्ट करेंगे तो इतनी ऑडियंस आपके पास नहीं होगी कि आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सके। तो आपके पास पैसा कैसे आएगा, तो आपके पास पैसा आएगा यूट्यूब से। तो दोस्तों जब आपके पास चैनल में 4000 घंटे हो जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तो फिर उस समय आपके चैनल पे जो एड्स आएंगे उसके द्वारा आपको पैसा मिलेगा, तो वहाँ से आपकी अर्निंग होती रहेगी। दोस्तों ये तो तरीके मैंने आपको होम ट्यूशन और कोचिंग का बताया। अगर दोस्तों आपने सोच लिया है कि मुझे तैयारी के साथ में कुछ एक पक्का काम पकड़ना है जहाँ से पक्की सैलरी आ जाए, पैसा आई, तो उसके लिए आपकी प्राइवेट जॉब्स कि आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब्स को लगा सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपने तैयारी करने का सोच लिया कि अब तैयारी नहीं करना है, तो फिर भी आप प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब्स लगाने के कई तरीके हैं जिनके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। दोस्तों बीए के बाद कैसे लगाते हैं, बीएससी के बाद कैसे लगाएंगे, बीटेक के बाद कैसे लगाएंगे, बीबीए के बाद कैसे लगाएंगे, तो जितने भी कोर्सेज हैं सबके बाद आप जॉब कैसे लगाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हो। कई अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पर आप अपने काम को कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप होम ट्यूशन की सोच रहे थे या कोचिंग की सोच रहे थे, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको होम ट्यूशन और कोचिंग से संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको होम ट्यूशन कैसे पढ़ाना है, गार्जियन से कितना पेमेंट लेना है, कहाँ कितनी फ़ीस होती है, किस सिटी में कितना पेमेंट होता है। तो दोस्तों सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको प्राइवेट जॉब का ही बता दिया। अब मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूँ जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ में भी कुछ ऐसे रास्ते रहूँ जहाँ से पैसा आ सके, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा LIC चलता है, तो LIC में एजेंट बन सकते हैं। आपको पता होगा कि और भी कंपनीज हैं, जैसे SBI लाइफ है, तो वहाँ पे भी आप एजेंट बन सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप किसी भी कंपनी में एजेंट बन सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में जब एजेंट बने तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो कंपनी हो वो रेपुटेटेड हो और प्लस उसको लोग जानते हो, जिससे कि जब आप
अपनी पॉलिसी वगैरह जो भी प्लान्स होते हैं जब उनको आप सेल करें तो उन प्लान्स को लोग ले सकें। अगर लोगों ने आपके प्लान्स नहीं लिए तो फिर वहाँ से आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तो कुछ मैंने आपको तरीके बताए जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों कुछ और भी रास्ते हैं। अगर आपके अंदर कोई एक ऐसा स्किल है जो और लोगों के पास नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके पास स्किल है प्रोफेशनल शूट का, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोफेशनल शूट कर लेते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, आपको सबसे अच्छा रास्ता होता है कि आप एक स्टूडियो सेटअप खोल लें। वहाँ पे आप फ़ोटो खींचने का काम करेंगे, लेकिन इसके साथ में फ़ोटो खींचने से तो आपकी ज़्यादा अर्निंग हो नहीं जाएगी, लेकिन अर्निंग ज़्यादा कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप प्री वेडिंग शूट करते हैं, मैरिज का शूट करते हैं, तो एक एक मैरिज का 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जितना आपका काम होगा, जैसा आप काम करेंगे, और एक अपना क्राइटेरिया बनाइए कि इससे कम में हमको काम नहीं करना है और जो क्वालिटी देना वो सबसे बेस्ट देना है। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा। दोस्तों अगर आप सिंपली एक प्री वेडिंग शूट भी करते हो तो आपको 3-4 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर आपने एक अच्छा प्री वेडिंग शूट किया हुआ है तो। दोस्तों और जो शादी वगैरह होती हैं उनमें काफ़ी शूट आते हैं, लेकिन ये जो काम होता है वो सीजनल होता है, तो आपके पास सीजन वाइज पैसे आएंगे। अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये पे भी केवल 6 शादी पकड़ ली तो भाई 3 लाख हो गया। तो 3 लाख के जरिए अगर आपके पास पैसा हो तो क्या दिक्कत है। तो आपके पास देखिए दोस्तों क्या है, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। दोस्तों अगर आपको लगता होगा जैसे कि सर ने तो प्रोफेशनल शूट बता दिया, अरे यार हमको तो आता ही नहीं है, हमको नहीं आता, तो आपको कुछ तो आता होगा। आपको या तो खाना बनाना अच्छे से आता होगा, या आपको ब्यूटी पार्लर का काम अच्छे से आता होगा, या आपको कोई कुकिंग का काम अच्छे से आता होगा। मतलब आपको कोई ना कोई तो काम ऐसा होगा जिसमें आप बहुत अच्छा करना जानते होंगे, या आप कॉमेडी अच्छा कर लेते होंगे, या आप लोगों को हंसा लेते होंगे, या आप लोगों की उदासी जो उदास रहते हैं उनको आप हंसा देते होंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा नॉलेज ज़रूर होगा 100% जिसको आप आजमा सकते हैं। अब आप कहाँ पर आजमाएंगे, तो आप आजमाएंगे जहाँ पर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप कहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब पर। तो आप अपने टैलेंट को यूट्यूब पर ला सकते हैं। दोस्तों जब आप यूट्यूब पर स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। पसंद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर क्या है, जब आपके कम सब्सक्राइबर होंगे तो लोग सोचते हैं कि ये छोटा यूट्यूबर है। तो इस मानसिकता के कारण लोग क्या है, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको पसंद भी करेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर आपको खुद नहीं पता होता है कि कौन आपको लाइक करेगा, कौन आपको डिसलाइक करेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में सही तरीके से काम करते रहोगे और आपके काम में दम होगा तो डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच अगर आपके जो रिलेटिव हों, या आपके मिलने वाले हों, या आपके यार दोस्त हों, अगर वो आपको कभी नेगेटिव कहते हैं तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अगर आपने उनको ही बातों पर ध्यान दिया तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको क्या थोड़ा डिस्टर्बेंस लगेगा, आपको लगेगा कि थोड़ा डिप्रेशन टाइप का फील होगा। आप सोचोगे पैसा भी नहीं आ रहा, हम काम करते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप यूट्यूब पर आओगे देन अर्निंग स्टार्टिंग में नहीं आ पाती है। कम से कम आप मान के चलिए 6 से 8 महीने आपको काम करना पड़ेगा, देन आपकी अर्निंग आना स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों सारी चीज़ों को आप पहले समझिए, एनालिसिस करिए। ये नहीं कि सर ने आज बताया ये कर सकते हैं तो हमने काम शुरू कर दिया। देखिए जब भी आप किसी काम को करने की सोचते हैं देन फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कीजिए, कम से कम 7 डेज दीजिए उसके लिए कि हमको कैसे करना है और करने का क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या वो रिजल्ट हमारे लिए सही है कि नहीं है। तो जब आपको मैंने जितने रास्ते बताए मैंने उन रास्तों में से देखिए कि आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या काम अच्छे से कर सकते हैं। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं उस काम को आप अपनाइए, जिससे कि आप खुद भी सेटिस्फाई रहें और आपकी एक अच्छी अर्निंग हो सके। दोस्तों यदि कुछ आपको पूछना है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आप प्रॉब्लम को डाल देंगे, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे।
और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आप प्रेस कर दें, प्रेस करते नोटिफिकेशन में लगा उस पर प्रेस कर दें। दोस्तों अगर आप ऐसा करें तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।